मेघदूत में कालिदास की काव्य कला में भाषा और शैली अत्यंत रोचक है। वैसे तो कालिदास की कला उसकी प्रत्येक कृति में स्मरणीय एवं मनोहारी रूप में प्रकट हुई है, लेकिन मेघदूत में तो वह अपने विकास की चरम सीमा की ओर जा रही है। ये कई मानिए कि विकास की चरम सीमा को छू रही है। इस काव्य में उसकी कल्पना जैसी सुकुमार एवं रमणीय है, उसी के अनुरूप उसकी भाषा और शैली भी अत्यंत मनोहर है। इसकी भाषा प्रांजल, परिष्कृत एवं प्रवाहपूर्ण है। शब्दों के चुनाव में कवि ने विशेष कौशल प्रकट किया है। उसने कहीं माधुर्य की व्यंजक मधुर पदावली का प्रयोग किया है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नुदति मधुरश्चातकस्ते सगंधः। तो कहीं सुकुमारता की व्यंजक कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। आशा बंध है कुसुम सदृशम प्रायसो हिंगनानाम सद्यः पाति प्रणयहृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। कहीं पर शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही वर्णित विषय का चित्र उपस्थित किया गया है। तस्मात् गच्छेरनु रनुक न खलम शैलराजावतीर्णाम जहनो कन्याम सगर तनये स्वर्ग सोपान पंक्तिम। कहीं सुबग शब्द मैत्री द्वारा छंद में अद्भुत रमणीयता का संचार कर दिया गया है। दीर्घी कुर्वन् पटु मद कलम कूजितम सारसानाम प्रत्युषेषु स्फुटित कमलामोद मैत्री कषाय। मेघदूत कालिदास की शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत की पद्यों को रमणीयता, स्वर सौष्ठव और संगीत लहरी परम दर्शनीय है। भाव के अनुरूप मंदाक्रांता छंद के सरस प्रयोग ने काव्य को विप्रलंब श्रृंगार की समर्थ अभिव्यक्ति द्वारा और अधिक चारु एवं प्रभावशाली बना दिया है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में क्षेमेंद्र ने कहा है, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सदस्वदमकस्यैव काम्बोज सुरंगनाना। नपे तुले शब्दों में भाव की विशद व्यंजना कर देना मेघदूत का विशेष गुण है। मेघदूत में जगह जगह भावों और दृश्यों के सुंदर शब्द चित्र अंकित किए गए हैं। मेघदूत में रूप विधान अत्यधिक प्रभावकारी एवं रमणीक बन पड़ा है। कैलाश की गोद में स्थित अलका का कैसा बिंबग्राही चित्र दिया गया है। तस्योत्संगे प्रणयन इव स्रस्त गंगादुकूलाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनरल्काम ज्ञास्यसे कामचारेण। या वह काले वहति सलिलोद्गार मुच्चैर्विमाना मुक्ता जाल ग्रथित मलकम कामिनी नीवाभर वृंदम। विरहणी यक्ष पत्नी का भी कैसा स्वाभाविक और विशद चित्र दर्शाया गया है। उत्संगे वा मलिन वसले सौम्यम निक्षिप्य वीणाम मदगोत्रांकम विरचित पदम गेय मुदगातुकामा तंत्री मार्द्राम नयन सलिलै सारयित्वा कथंचिद भूयो भूयः स्वमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। एक श्लोक में कवि ने मेघ और अलका नगरी की प्रासादों की पारस्परिक तुलना में कैसी समास शैली का प्रयोग किया है।
विद्युत्वन्तं ललितवनितः ऐन्द्रचापं सचित्रः संगीताय प्रहृतमुरजः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रलीहाग्रः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। हे मेघ, अलकापुरी में प्रासाद अपनी अनेक विशेषताओं से तुम्हारी सभी प्रकार बराबरी कर सकते हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली है तो उन भवनों में विद्युत के समान गौर वर्ण वाली सुंदर अंगनाएं हैं। यदि तुम इंद्रधनुष से युक्त हो तो वे भवन भी रंग बिरंगी चित्रों से सुसज्जित है। यदि तुम्हारा मृदु गंभीर घोष है तो वहाँ भी संगीत में मृदंग बजाए जाते हैं। यदि तुम्हारे अंदर जल है तो वहाँ भी फर्श में जड़ी हुई मणियों की जल के जैसी छवि है। और यदि तुम ऊंचे हो तो उन भवनों के भी शिखर आकाश को छूते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कालिदास की मेघदूत में भाषा और शैली उत्तम और उत्कृष्ट है, जो अनेक जगह पद 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 में व्यक्त होती है। कवि कालिदास के संपूर्ण काव्य साहित्य में ही उनकी भाषा प्रांजल, मधुर और रमणीक है। तो फिर मेघदूत की जो विषय वस्तु है, मेघ को दूत बनाकर भेजा जाना, और एक कल्पना और एक प्राकृतिक जो सौंदर्य का चित्रण किया गया है, उसकी भाषा शैली का और उत्तम होना स्वतः सिद्ध होता है।